हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल विद्या पापड़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। उस पढ़ाई को और भी बेटर करने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास को बिना विलंब के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा इसी तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाँ आप लोग को साथ साथ आंसर देते हुए भी चलना है। मंगलम शब्द का अर्थ क्या है? यानी मंगलम शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है? यह क्वेश्चन सभी जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सिर्फ बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं है, ये आप कोई भी 26-27 किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यानी पहला क्वेश्चन है, मंगलम शब्द का अर्थ क्या है? युद्ध, शुभ, भय या दुख? तो मंगलम शब्द का जो अर्थ होता है यह होता है आपका शुभ, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भावार्थ क्या है? यानी सर्वे भवन्ति सुखिनः, यह आपने कभी ना कभी किसी के मुंह से बोलते हुए सुने होंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसका भावार्थ क्या होता है आज इस क्लास में जानेंगे कि सभी धनी हो, सभी सुखी हो, सभी ज्ञानी हो, सभी राजा हो। इसका जो भावार्थ होता है वो होता है सभी सुखी हो, यानी सर्वे भवन्ति सुखिनः, यानी सभी सुखी रहो। और आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 है, निरामया शब्द का अर्थ क्या है? निरामया, रोग, निर्बल, स्वस्थ या गरीब? तो निरामया शब्द का जो अर्थ होता है यह होता है स्वस्थ। क्या होता है? स्वस्थ, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, मां कसीदत दुख भागवते का अर्थ है? यानी मां कसीदत दुख भाग भवेत का अर्थ होता है जिनके ऑप्शन से कोई दुखी ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई धनी ना हो या कोई मूर्ख ना हो। तो इसका जो अर्थ होता है यह होता है आपका कोई दुखी ना हो। क्या होता है? देखिए दुखा शब्द लगा हुआ है, यानी दुखा से आपका दुखी हो जाएगा। क्या होगा? कोई दुखी ना हो, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, शांति शब्द किस लिंग में है? यानी शांति शब्द जो है यह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या कोई नहीं है? तो स्त्रीलिंग शब्द जो है यह एक प्रकार का स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। और आपका जो अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी थी? यानी पाटलिपुत्र जो थी यह किस राज्य की राजधानी थी? अभी वर्तमान में पाटलिपुत्र का नाम जो पटना है, और पटना अभी बिहार की राजधानी है, लेकिन पहले के समय में पाटलिपुत्र जो है यह मगध की राजधानी हुआ करती थी। किसकी राजधानी? मगध की, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? यानी पाटलिपुत्र जो है पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। वहां पर ही सबसे बड़ी पुल गंगा सेतु, सॉरी महात्मा गांधी सेतु पुल बना हुआ है जो गंगा नदी पर ही स्थित है। ये कहाँ? पटना में। यानी पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, वैभवम शब्द का अर्थ क्या है? वैभवम शब्द का क्या अर्थ है? गरीबी, समृद्धि, आलस्य या परिश्रम? तो वैभवम शब्द का जो अर्थ होता है यह होता है समृद्धि। क्या होता है? समृद्धि। और आपका अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस लिए प्रसिद्ध है? युद्ध के लिए, कृषि के लिए, वैभव एवं संस्कृति के लिए या पशुपालन के लिए? तो हमारा पटना जो है, यानी पाटलिपुत्र जो अभी वर्तमान में पटना है, वह वैभव एवं संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? वैभव एवं संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का वर्णन किस पाठ में है? मंगलम पाठ में, पाटलिपुत्र वैभवम में, भारत महिमा में या नीति श्लोका में? तो पाटलिपुत्र का जो वैभवम ये पाटलिपुत्र वैभवम में पाठ में है। किसमें? पाटलिपुत्र वैभवम। देखिए पाटलिपुत्र इसी में है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, अलस शब्द का क्या अर्थ है? अलस परिश्रम,
आलसी, बुद्धिमान या वीर। तो अलग से देखिए, आलसी होता है, क्या होता है? आलसी, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, अलस कथा का मुख्य दोष क्या है? क्रोध, लोभ, आलस्य, अहंकार। तो अलस कथा का जो मुख्य दोष है यह है आलस्य। क्या है? आलस्य, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, कथा शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या कोई नहीं है? कथा, तो कथा कौन सा लिंग है? तो यह है आपका स्त्रीलिंग, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, आलसी व्यक्ति क्या नहीं करता है? जो आलसी व्यक्ति है वो क्या नहीं करता है? परिश्रम नहीं करता है, भोजन नहीं करता है, निंदा नहीं करता है या बातचीत नहीं करता है। तो जो भी आलसी व्यक्ति है, देखिए भोजन, अगर आप लोग कॉमन सेंस लगाइए, यदि भोजन नहीं करेगा तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा, निंदा भी करेगा आलसी व्यक्ति, बातचीत भी करेगा क्योंकि गूंगा तो है नहीं। लेकिन आलसी जो व्यक्ति है वो परिश्रम करना नहीं चाहता। क्या करना नहीं चाहता है? परिश्रम, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? आलस्य बहुत अच्छा है या परिश्रम आवश्यक है, धन ही सब कुछ होता है या भाग्य सब कुछ करता है? तो आलस्य कथा पाठ से जो है यह शिक्षा मिलती है कि परिश्रम आवश्यक है, यानी जिंदगी में बिना परिश्रम का हम कोई भी काम नहीं कर सकते, अर्थात परिश्रम आवश्यक है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, लेखिका शब्द का पुल्लिंग रूप है, यानी लेखिका, इसका पुल्लिंग रूप क्या होगा? लेखक होगा, लेख होगा, लेखन होगा या लेखिक लिखिक होगा? तो लेखिका का जो पुल्लिंग है या लेखक होगा, क्या होगा? लेखक, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, यह पाठ किस विषय पर है? यह पाठ किस विषय पर है? देखिए इसमें स्पष्ट रूप से कोई पाठ नहीं बताया गया है, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं क्योंकि इसमें देखिए कोई पाठ बताया ही नहीं गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का योगदान है, यानी संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का क्या योगदान है? नगण्य है, महत्वपूर्ण है, अनुपयोगी है या हानिकारक है? तो संस्कृत साहित्य में जो लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, साहित्य शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी साहित्य शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है? भोजन होता है, ज्ञान होता है, ग्रंथ होता है या लिखित रचनाएं होती है? तो साहित्य का जो अर्थ होता है ये होता है लिखित रचनाएं। क्या होती है? लिखित रचनाएं, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, यानी लेखिकाएं जो है यह क्या रचती है? जो लेखिकाएं होती है क्या रचती है? शास्त्र रचती है, कविता एवं गद्य रचती है, युद्ध रचती है या व्यापार रचती है? तो जो भी लेखिकाएं होती है वो कविता या गद्य रचती है। क्या रचती है? लेखिका या लेख लिखेगा, कोई भी लेख हो या कविता हो या कहानी हो, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का संस्कृत नाम क्या है? जो भारत का संस्कृत नाम है वो क्या है? आर्यभट्ट है, भारतम है, जम्बू द्वीपे है या हिंदुस्तान है? तो भारत के ये सभी नाम भारत के हैं, लेकिन संस्कृत नाम की बात हो रही है तो संस्कृत नाम भारत का भारतम है। क्या है? भारतम। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहचान किससे होती है? युद्ध से, संस्कृति से, व्यापार से या राजनीति से? तो भारत की जो पहचान होती है यह संस्कृति से होती है। किससे होती है? संस्कृति से, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, महिमा शब्द का अर्थ क्या है? यानी महिमा, भारत महिमा एक अध्याय है, यानी महिमा शब्द का क्या अर्थ है? निंदा, प्रशंसा, भय या क्रोध? तो महिमा शब्द का जो अर्थ होता है यह प्रशंसा होता है। क्या होता है? प्रशंसा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत को क्या कहा गया है? कर्म भूमि, युद्ध भूमि, क्रीड़ा भूमि या रोग भूमि? तो भारत को जो है, भारत को कर्म भूमि कहा गया है। क्या कहा गया है? कर्म भूमि, जो भारत महिमा पाठ में दर्शाया गया है। और भारत को ऋषियों का भी भूमि कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का विषय है, यानी भारत महिमा पाठ का क्या विषय है? इतिहास, भूगोल, संस्कृति एवं गौरव, विज्ञान? तो भारत महिमा पाठ में संस्कृति एवं गौरव के बारे में बताया गया, यानी भारत की संस्कृति एवं गौरव के बारे में।
तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की संख्या कितनी मानी जाती है? जो भारत में संस्कार है कितनी मानी जाती है? 8, 12, 16 या 20? तो भारत में टोटल 16 संस्कार माने जाते हैं। कितने संस्कार? 16 संस्कार, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, संस्कारों का उद्देश्य है, संस्कारों का क्या उद्देश्य है? धन कमाना, जीवन शुद्ध करना, युद्ध करना या शासन करना? तो संस्कारों का जो उद्देश्य है यह आपका जीवन शुद्ध करना होता है। क्या करना होता है? जीवन शुद्ध करना। और आपका अगला क्वेश्चन है 28 है, संस्कार शब्द का अर्थ क्या होता है? सुधार, विकार, अपराध या आलस? तो संस्कार शब्द का जो अर्थ होता है यह आपका होता है सुधार। क्या होता है? सुधार, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? विवाह संस्कार, नामकरण, अंत्येष्टि या संन्यास? तो जन्म से संबंधित है आपका नामकरण। देखिए, विवाह संस्कार बताइए कितने दिन में विवाह होता है? बहुत दिन। अंत्येष्टि संस्कार यह मरने के बाद होता है। संन्यास ये तो आप जन्म से नहीं ले सकते हैं। तो नामकरण संस्कार जो है यह आपका जन्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, संस्कार किस धर्म से जुड़े हैं? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या ईसाई धर्म से? तो संस्कार जो है यह हमारे हिंदू धर्म से जुड़े हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हैं, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोका किस ग्रंथ से लिए गए हैं? यानी नीति श्लोक जो है किस ग्रंथ से लिए गए? रामायण, महाभारत, वेद या पुराण? तो नीति श्लोक जो यह महाभारत से लिया गया है। किससे? महाभारत से, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, नीति शब्द का अर्थ क्या होता है? युद्ध, आचरण, धन या भय? तो नीति शब्द जो होते हैं उनके सब अर्थ होता है आचरण। क्या होते हैं? आचरण, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, विदुर किसके मंत्री थे? राम के, कृष्ण के, धृतराष्ट्र के या युधिष्ठिर के? तो विदुर जो थे यह मंत्री थे धृतराष्ट्र के। किसके थे? धृतराष्ट्र, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा इस तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपका अगला क्वेश्चन है, नीति श्लोक हमें क्या सिखाती है? छल करना, सदाचार, क्रोध या आलस्य? तो नीति श्लोक जो है यह हमें सिखाती है सदाचार। क्या सिखाती है? सदाचार, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, सत्य का विलोम क्या होगा? सत्य का विलोम, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। कहां बताना है? कमेंट में, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताते। और आपका अगला क्वेश्चन है, बालका पठती में कर्ता कौन है? बालका पठती, तो कर्ता का अगर बात कर रहे हैं तो इसमें देखिए कर्ता, बालक क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो पढ़ना एक क्या हुआ? क्रिया। कौन पढ़ रहा है? बालक। तो बालक हो जाएगा इसमें कर्ता। कौन हो जाएंगे? बालक कर्ता हो जाएंगे, पठती क्या हो जाएंगे? क्रिया हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है, फलानी शब्द का एक वचन है। फलानी शब्द का एक वचन क्या होगा? फलम, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, गच्छति धातु का लकार है, यानी गच्छति किस धातु का लकार है? तीत अंति, यह किस धातु में है? इसका आंसर बताइए आप लोग। तो यह आपका लट में, किसमें है? लट धातु में। और आपका अगला क्वेश्चन है, राम वनम गच्छति में कर्म है, यानी राम वनम गच्छति, राम जो है वन जा रहे हैं, इसमें से कर्म कौन है? राम, वनम, गच्छति या कोई नहीं? तो इसमें कर्म जो है यह आपका वनम है। क्या है? वनम, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, विद्या शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या उभयलिंग है? तो विद्या शब्द जो है यह स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, गुरु शब्द का बहुवचन है, यानी गुरुवा शब्द का जो बहुवचन होता है यह क्या होता है? गुरुवा होता है, गुरु होता है, गुरुन होता है या गुरु भी होता है? तो इनका जो बहुवचन होता है यह आपका होता है गुरुवा। क्या होता है? गुरुवा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, नदी शब्द का सप्तमी एक वचन है, यानी नदी शब्द का जो सप्तमी एक वचन होगा यह क्या होगा? नदियाम होगा, नदिया होगा, नदिये होगा या नदिया होगा? क्या होगा नदी शब्द का सप्तमी एक वचन? तो यह होगा आपका नदियाम, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, पठ धातु का अर्थ क्या होता है? यानी पठ
पठ मतलब क्या हो गया, पढ़ना। पठ धातु का क्या अर्थ हो जाएगा, पढ़ना, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, सुंदर का स्त्रीलिंग है, यानी सुंदरा का स्त्रीलिंग क्या है, सुंदरा, सुंदरी, सुंदरम, सुंदरा। तो सुंदरा का जो स्त्रीलिंग होता है यह होता है आपका सुंदरा। क्या हो जाएगा, सुंदरा, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, बालका खेलंती में क्रिया है, यानी बालका खेलंती, इसमें बालक क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो खेलना एक क्रिया होता है, क्या होता है, बालक कर क्या रहा है, खेल रहा है, तो खेलना हो जाएंगे इसमें क्रिया, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, अहम गच्छामि में पुरुष है, यानी अहम गच्छामि, इसमें कौन से पुरुष है, प्रथम है, माध्यम है या उत्तम है, इसमें से कोई नहीं है। तो इसमें से जो आपका उत्तम पुरुष है क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष है। आपका अगला क्वेश्चन है, तोम पटसी, तोम पटसी में वचन है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है या कोई नहीं है। तुम पढ़ रहे हो, यानी तुम पटसी में वचन कौन सा है, तो इसमें एक वचन है, क्या है, एक वचन, क्योंकि तुम का मतलब क्या होता है, तुम। आपका अगला क्वेश्चन है, सफलम खादती में लिंग है, वह फल खा रही थी, यानी सहम सफलम खादती, वह फल खा रहा था। तो इसमें कौन सा लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग लिंग हो जाएगा, कौन सा, पुल्लिंग। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्यालय शब्द का अर्थ होता है, विद्यालय, विद्यालय का क्या अर्थ होता है, स्कूल। क्या होता है, स्कूल को ही विद्यालय बोलते हैं, जिसको गुरुकुल भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, रोमन, ब्राह्मी, देवनागरी या फारसी। तो संस्कृत और हिंदी भाषा जो है यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, किस लिपि में, देवनागरी लिपि में, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की मजेदार क्लास। ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आप लोग अपना फीडबैक जरूर देके जाएंगे, आपका कितना आंसर सही हुआ था। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।